अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तुमश और आप लोग देख रहे हो द फेक मोहम्मद डेविड वुड एंड मेकअप मेलन एक्सपोज्ड। तो दोस्तों, मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया है कि कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर इस्लाम और हमारे प्यारे नबी की तौहीन कर रहे हैं, हालांकि उनकी कोई औकात नहीं, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस्लाम को रोका जाए। तो इस यूट्यूब चैनल का नाम X17 अपोलोजेटिक्स है। इस चैनल को जो चला रहा है उसका नाम डेविड वुड है, जो पहले एक नास्तिक था, जिसके बाद उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया और 1996 में इसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, मतलब क्रिश्चियन हो गया। और अब ये क्रिश्चियन प्रीचर है और मुसलमानों और नास्तिकों से डिबेट वगैरह करता है। तो ये काफिर अपने चैनल पर एक सीरीज़ अपलोड करता है, मोहम्मद बूम बूम रूम अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें एक शख्स को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया जाता है और कुछ भाड़े के टट्टुओं को बैठाकर ये शख्स इस्लाम की तौहीन करता है और इस्लाम का मजाक उड़ाता है। पहले आप लोग ये वीडियो देखें। Hi, welcome to Muhammad's Boom Boom Room, where all of my guests either agree with me completely or they go boom. I am your host, the Prophet Muhammad. Peace be upon me. तो देखा आप लोगों ने, एक काफिर खुद को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, और आगे देखिए ये गलीस क्या कहता है। With me now is the one who gave me all of my revelations, all of my special moral privileges, including the right to violate my own commands. He is the angel Gabriel. So happy to see you again. Happy to be here, Prophet Muhammad. And may I add, well done, my most faithful servant. Such a blessing to hear that from an angel of the great God Allah. ये गलीस शैतान को जिब्रील कहकर पुकार रहा है और उसकी तारीफें कर रहा है, और इसने अपने चेस्ट पर बॉम्ब बांधा है, मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि इस्लाम एक टेररिस्ट वाला मजहब है, नौज़ बिल्लाह। और आगे तो इसने हद ही कर दी, ये देखें। Muhammad, may I ask you a question now? Sure. Anything, Angel Gabriel. Can you read what this shirt says? Angel Gabriel, you know I can't read. Read it! But I can't read. Read it! I can't read. I said, read it! I can't read. I can't read. I also can't read. दोस्तों, ये सही बुखारी हदीस नंबर 3 का मजाक उड़ा रहे हैं। जब हमारे नबी पर पहली वही आई थी, ये शायद भूल गए हैं कि इसका जिक्र इनकी बाइबल में भी है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12, एंड द बुक इज डिलीवर्ड टू हिम दैट इज नॉट लर्न, सेइंग डिड दिस आई प्रे थी, एंड ही सेड आई एम नॉट लर्न। और किताब उसको सौंपी गई है जो पढ़ा नहीं है, कहो कि मैं ये कहता हूँ, और वो कहता है मुझे नहीं आता। मतलब ये खुद की किताब का भी मजाक उड़ा रहे हैं, और ये शैतान को बार बार जिब्रील कह रहे हैं। मतलब ये लोग ये दिखा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही खुदा की नहीं शैतान की आती थी, नौज़ बिल्लाह। मतलब कुरान खुदा का कलाम नहीं शैतान का है, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि मेरा रब सूरह बकरा आयत नंबर 23 में फरमाता है, चैलेंज करता है, अगर तुम्हें इस कलाम में शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरह ले आओ और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ना कर सके और हरगिज़ ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार हो गई है। और अल्लाह सूरह हूद आयत नंबर 13 में चैलेंज करता है, क्या वो कहते हैं कि उसने इस कुरान को खुद ही गढ़ लिया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दें तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें गढ़ी हुई ले आओ, और जिसको तुम मदद के लिए बुला सको बुला लो अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारे इस चैलेंज का जवाब ना दे सके, तो जान लो कि ये तो अल्लाह के इल्म से नाजिल किया गया है, और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और मेरा रब सूरह इसराइल में फरमाता है आयत नंबर 88 में, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दें, अगर तमाम इंसान और जिन इस बात पर जमा हो जाएं कि वह इस कुरान की जैसी कोई किताब ले आएं, तो वह इस कुरान की जैसी किताब ना ला सकेंगे, अगरचे उनके बाज के लिए वो एक दूसरे के मददगार हो जाएं। मतलब अगर इंसान और शैतान एक भी हो जाए, फिर भी वो कुरान की जैसी किताब ना ला सकेगा। ये मेरे रब का चैलेंज है, और मेरा रब ही सच्चा है। और मेरा रब सूरह हदीद आयत नंबर 77 में फरमाता है कि कुरान एक पोशीदा किताब है, लोहे महफूज में है, उसे हाथ नहीं लगाते सिवाय पाक लोग के, जो तमाम जहानों की रब की तरफ से उतारा हुआ है। बस क्या तुम इस बात को यूं ही टालने वाले हो, और तुम बनाते हो झुटलाने को अपना वजीफा। दोस्तों, कुरान एक पाक किताब है और इससे पाक ही लोग छू सकते हैं। शैतान कुरान को बिल्कुल नहीं छू सकता, क्योंकि वो नापाक है, इन गलीज लोगों की तरह।
शायद इन्होंने अब तक सूरह यासीन की आयत नंबर 16 और 61 नहीं पढ़ी। अलम अहद इलैकुम या बनी आदमा ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन याबुदु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। क्या हमने हुक्म नहीं भेजा कि ए बनी आदम शैतान की इबादत ना करना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। खैर दोस्तों, इन सब सूरह के अलावा और भी सूरह हैं जो ये बयां करती हैं कि कुरान पाक, कुरान मजीद सिर्फ एक खुदा अल्लाह का कलाम है। और आप मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नबी के लिए, अपने रब के लिए इन गलीजों, इन काफिरों के चैनल पर जाएं और रिपोर्ट करें, इस फितने को रोकने की कोशिश करें। एक बार सोचें अपने नबी के बारे में, उस नबी के बारे में जिसने ताइफ में पत्थर खाए, वो नबी जो रातों को उठकर अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं मांगता था, वो नबी जिसने माफ़ करना सिखाया, वो नबी जिसने बेटी पालना सिखाया, वो भी उस वक्त जिस वक्त बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, वो नबी जिसने हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सिखाया। उस नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है और हम लोग चुप हैं। अब हम पर अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? अल्लाह हम पर रहम करे। अब हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इस फितने को रोकें। मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूंगा इस घटिया चैनल की, आप लोग जाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें, चाहे किसी भी तरह इस चीज़ को हमें रोकना होगा। अल्लाह फरमाता है सूरह माइदा आयत नंबर 33 में, जो लोग अल्लाह और उसके नबी से लड़ते हैं और ज़मीन में फसाद करने के लिए दौड़ते हैं, उनकी सज़ा यही है कि उनको कत्ल किया जाए और सूली पर चढ़ाया जाए, उनके हाथ और पाँव विपरीत दिशा से काट दिए जाए और उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। ये उनकी रुसवाई दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। मगर जो लोग तौबा कर लें तुम्हारे काबू पाने से पहले, तो जान लो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है।